नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात समझिए, मैंने पहले भी कहा था कि बाय इलेक्शन गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। आप बंगाल का देखिए, टीएमसी सभी सीट पर आ गए। हिमाचल का देखिए। तो सवाल ये नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सारे लोग 2-2 दिन कैंप किए। सीएम साहब गए, डिप्टी सीएम 2-2 दिन रहे, मांझी गए, चिराग जी गए, ललन बाबू गए, संजय झा जी गए, सारे मिनिस्टर वहीं थे, घर घर गए सारे मिनिस्टर। तो आप उठा के देखिए ना भैया, एक बात आप समझिए, जो एनडीए का वोट खोर वोट है, एक भी वोट नहीं दिया जदयू को। बाबू साहब के एक भी वोट जदयू को नहीं पड़ी, टोटल वोट इंडिपेंडेंट को पड़ा सारे बूथों पर। तो आप अपना वोट तो ले नहीं पाए, एनडीए का कोर वोट कहाँ ले पाए? ये अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़े के वोट से ये आगे हैं। आप अंदाजा कीजिए ना, बीमा जी और कल्याण मंडल एक ही स्वजातीय से आते हैं, तो गंगोता समाज के लोग बीमा देवी जी को कम दे करके कल्याण मंडल जी को दे दिया। सवाल वो नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों के लिए बीमा जी ने कुर्बानी दी, हमने तो उनकी गलतियों के लिए क्षमा मांगा सबसे कि हम हाथ जोड़ते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। जिन लोगों के लिए कुर्बानी दी वो तो 1 घंटा गए, जो सरकार में थे पूरा विधानसभा वहीं रहे, और जिन लोगों को कुर्बानी जिन लोगों के लिए दी गई वो 1 घंटा गए। उसके बाद निर्दलीय को 30% माइनॉरिटीज का वोट मिल गया, तो इनके वोट कट गए। तो परिवार गया, सबको की ज़िंदगी खत्म हो गई। जिनके लिए कहावत है जातो गमाए भातो न खाए, तो जिनके लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बानी दी, रियल में बीमा जी ने कुर्बानी दी, वो जिस परिस्थिति में हैं रहेंगी, मैं साथ हूँ, रहूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि ईमानदार प्रयास होगी मेरी। आने वाले समय में भी जो बाय इलेक्शन है, अभी भी ज़रूरत है एक होकर के चुनाव लड़ने की। रुपौली में ना तो ये माले वाले को भेजे, ना सीपीआई को भेजे, ना सीपीएम को भेजे, ना कांग्रेस को पूछे, किसी को पूछा ही नहीं। पप्पू यादव तो इनके लिए लगता है कि दूध बातर वाला, माछ अब भात बातर वाला कहानी नहीं है, दूध वाला वही है।